वो भी सुनाते हैं जब थोड़ी देर पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और राकेश टिकैत की बातचीत हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जा रहा है ये आपको सुनाते हैं। मृतक है उनके आश्रित को मिलेगा। सर कितने सर सभी को दिया जाएगा? यहाँ पर कृषक है जिनके बारे में अभी संख्या 4 बताई गई। चार या पाँच? 5 में पक्का नहीं, अभी 4 ही का, अभी 4 ही का है। अगर भाई 4 लोग उसके बारे में अभी की बात सर एक चीज, न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं और इसके अलावा यह भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे क्योंकि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के दौरान ये जो मुआवजा दिया जाएगा उसको बताते जाएंगे समय समय पे। गिरफ्तारी को लेकर के क्या गिरफ्तारी मैंने आपको बताया कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई कल ही शासन के शीर्ष स्तर से ये बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। अभी हम लोग इसके बाद से जो डेड बॉडी है उसको जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम कराएंगे और उसकी जो अपनी धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंत्येष्टि उसकी की जाएगी। कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स आना चाह रहे थे यहाँ पर। अरे चुप हो जाओ। ये चीजें पहले शासन यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा पूर्व में ये निर्णय लिया जा चुका था कि 144 के अंतर्गत कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। केवल जो किसान संगठन के लोग हैं वो यहाँ आए हैं और उनके द्वारा पंथ के साथ बैठ के सर्वसम्मति से उनके हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा जो डिमांड की गई थी उसको शासन द्वारा माना गया। ये आगे भी नहीं लागू रहेगा, ये आगे भी लागू रहेगा, किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। कितने 9 लोगों को मिल जाएगा या से जो होती है कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए निर्णय स्थानीय प्रशासन के द्वारा लिया जाता है। धन्यवाद की गई थी उस पर शासन से विचार विमर्श करने के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि जो तहरीर जो कंप्लेन शासन के द्वारा दी गई थी उसमें समुचित धाराओं में FIR पंजीकृत किया गया है और जैसा शासन के द्वारा पहले ही बताया जा चुका है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी विधिक कार्रवाई और आप एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति इस पूरी घटना में मारे गए हैं उनके परिजनों को 45 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, घायलों को 10,000 का मुआवजा दिया जाएगा, यानी उनके इलाज के लिए पैसा दिया जाएगा। और इस पूरे मामले की जो जांच होगी वो रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे सहयोगी निखिल लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि सहमति बन गई है। क्या माना जाए कि अब जो लखीमपुर खीरी पर लगातार सियासी लड़ाई हो रही थी वो अब थमती हुई नजर आएगी, उन पर ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से और किसान नेता की तरफ से दोनों तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब सहमति बन गई है। अब जो डेड बॉडी है उसका क्रिमिनेशन किया जाएगा रीति रिवाज के अनुसार। तो ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में जो तमाम राजनीतिक दल लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर चाहे वो रोड मार्च कर रहे थे, चाहे लखीमपुर जाना चाह रहे थे, चाहे सरकार पर सवाल उठा रहे थे, उनको भी ये समझना होगा कि आखिर उनकी क्या रणनीति होगी। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से सभी राजनीतिक दलों ने लखीमपुर जाने कूच करने का ऐलान कर रखा था। तमाम दल के लोग निकलना
भी चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सभी को लगभग रोक लिया है। ज़्यादातर लोग लखनऊ में रोक लिए गए हैं। तो एक बात बहुत साफ है कि जिस तरह से लखीमपुर की घटना को लेकर जो है राजनीति की जा रही थी, अब उस पर विराम लगता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी भी समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इको गार्डन में मौजूद है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो है वो इको गार्डन में है। तो निश्चित तौर पर अभी समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन थोड़ी देर तक चलने वाला है। इसके साथ ही चाहे प्रियंका गांधी की बात की जाए, वो भी डिटेन की गई अभी, तो अभी उनके भी जो तमाम कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बिंदुओं को सिलसिलेवार बताया दोनों पक्षों ने, चाहे वो एडीजी की बात हो, चाहे किसान नेता की बात हो, तो अब सहमति बन गई है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर सहमति नहीं बन पा रही थी। 4 राउंड की वार्ता हुई है। तो निश्चित तौर पर जो लखीमपुर खीरी पर जो सियासत गर्मा गई थी वो अब ठंडी हो जानी चाहिए। लेकिन यही जरूरी है, यही सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी राजनीतिक दलों के पास एक महत्वपूर्ण मुद्दा था और चुनाव बेहद नजदीक है। यही वजह है कि बहुत तेजी से आपने देखा कि सभी दल इस तवे पर अपनी रोटी सेक लेना चाहते थे। यही वजह है कि चाहे वो शिवपाल यादव हो, अखिलेश यादव हो, प्रमोद तिवारी यानी कांग्रेस हो, प्रियंका गांधी हो, और इसके साथ ही तमाम छोटे छोटे दल, उन्होंने भी लखीमपुर कूच करने का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया था, राष्ट्रीय लोकदल ने भी ऐलान कर दिया था। तो सबको ये लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर इस विषय पर राजनीति की जाएगी तो इससे उसको लाभ मिलेगा। लेकिन सरकार ने जिस तरह से कल से लगातार अपने अधिकारियों को वहां लगाया हुआ था, खुद मुख्यमंत्री इसका फीडबैक ले रहे थे, उसके बाद अब जब सहमति बन गई तो निश्चित तौर पर यह मुद्दा खत्म हो गया। हालांकि भी देखना होगा कि बिल्कुल कहीं ना कहीं सियासी लड़ाई पर यहाँ ब्रेक लगना चाहिए, और हो सकता है कि लगे भी, चूंकि अब ज्यादा इस पूरे मामले को लेकर सियासत करने में कुछ भी विपक्ष के हाथ में नहीं बचा हुआ है। लेकिन पूरे मामले को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी जांच की मांग की और कहा कि जल्द ही सच सबके सामने आ जाएगा। क्या कुछ कहा राकेश टिकैत ने, सुनाते हैं आपको। जो घोषणा यहाँ पे हुई है और आपसी कमेटी का एक समझौता हुआ, उसकी जो घोषणा अधिकारी हमारे इसकी घोषणा करेंगे, पैसे गिरफ्तारी में FIR सारी चीजें हुई है और जो पैसे की भी घोषणा से हुई है 45 लाख रुपया मृतक के परिवारों को मिलेंगे। और जो गिरफ्तारी है वो सारे के सारे जो भी आगे वाले को हमारे पास इसमें एक कमेटी भी गठित होगी, वो भी अधिकारियों ने कहा सर क्या क्या हुआ है फाइनल? साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। राकेश टिकैत, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार साथ में मौजूद थे और भी तमाम जो किसान नेता थे वो वहां पर मौजूद थे। राकेश टिकैत ने भी कहा है कि ये तमाम जो मांगे थी उनको मान लिया गया है और आगे जिस तरीके से हम जांच की मांग कर रहे हैं उस पर भी सबकी नजर रहेगी। कमेटी भी बना दी गई है। निखिल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, अब यहां से आगे की तस्वीर क्या नजर आती है? बिल्कुल निश्चित तौर पर राकेश टिकैत लगातार किसानों का पक्ष रख रहे थे। ऐसे में सरकार के सामने भी उन्होंने पक्ष रखा। इसके साथ ही एडीजी लोग थे, वो सरकार का पक्ष रख रहे थे। तो दोनों में जब सहमति बन गई है तो निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने जैसा बताया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव बेहद नजदीक है। यही वजह है कि कोई राजनीतिक दल ये मौका छोड़ना नहीं चाहता, चाहे वो सभी दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल हो, सभी दलों को इसमें सियासत नजर आ रही है। यही वजह है कि आप देखिए सुबह से पूरा तमाशा है। चाहे वो अखिलेश यादव की बात करें, चाहे शिवपाल यादव की बात करें, लगातार निकलने का प्रयास कर रहे हैं। शिवपाल यादव तो निकल भी गए थे लखीमपुर के लिए, लेकिन उनको बीच में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही प्रियंका गांधी सीतापुर में डिटेन की गई हैं। वहां से वो लगातार तस्वीरें भेज रही, किस तरह से उन्होंने झाड़ू लगाकर एक मैसेज देने की कोशिश की सरकार को। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जो विपक्ष लेकर चलना चाहती थी। लेकिन जिस तरह से सरकार ने इसमें फुर्ती के साथ काम किया, इसे फुर्ती के साथ इसलिए कहा जा सकता है कि कल ही मुख्यमंत्री ने तमाम दौरे आज के कैंसिल कर दिए थे और वो लखनऊ आ गए थे। इसके साथ ही उन्होंने एडीजी स्तर के अधिकारी को इस पूरे मामले में मध्यस्थता के लिए भेज दिया था। तो तमाम पहलू थे जिन पर उन पर बात हो चुकी है। अब थोड़ी देर बाद क्रिमिनेशन शुरू होगा डेड बॉडी का, तो निश्चित तौर पर अब राजनीति का विषय ये नहीं रहा।